आज हम समझेंगे बैंक्वेट कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं या क्लाइंट से पर प्लेट आप कैसे चार्ज करोगे और कितना चार्ज करना चाहिए। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कॉस्टिंग सबसे पहले कि आप कितने आइटम दे रहे हो और कितने लोगों को खिला रहे हो आप। ठीक है, मैं सपोज़ हम हाईएस्ट लेके चलते हैं, 5000 लोगों को आप खाना खिला रहे हो। उसमें 200 आइटम आपने रखे हुए मेन्यू में, जिसमें एपिटाइजर्स हैं, सूप्स है, चाट है, ब्रेड्स है, मैन कोर्स है, राइस है, सैलेड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, बेवरेजेस हैं, जिसमें आपके कंडीमेंट्स हैं। इन केस कोई लेट नाइट इवेंट्स भी उसके बाद भी है, डिनर के बाद। ठीक है, हम ये समझते हैं टोटल हम 200 आइटम दे रहे हैं जो हमने डिज़ाइन किए हैं उस पार्टी के लिए। अब आप कैसे कॉस्टिंग निकालोगे? आपने स्टार्टर्स रख लिए 30 वैरायटी के, ठीक है, आपने सूप्स रख लिए 15 वैरायटी के, आपने मैन कोर्स रख लिए 20 वैरायटी के। अब आप कैसे कॉस्टिंग निकाल लोगे? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, कि जो आप फूड और बेवरेजेस वहाँ पे सर्व करने वाले हो उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आप ये समझो कि पर पैक्स आप 2 या 3 पीस ऑफ स्टार्टर्स खिला रहे हो। ठीक है, पर पर्सन, चाहे टिक्का हो चाहे सीख कबाब हो, आप ये समझ सकते हो कि 2 या 3 पीस पर पैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 2-3 पीस हम दे रहे हैं। ठीक है, सेम विद सूप, सेम विद स्टार्टर्स की 200 ml सूप ले लिया स्टार्टर। अगर एक पीस 50 ग्राम का है तो 150 ग्राम उसने स्टार्टर का ले लिया। ब्रेड 2 से 3 पीस एवरेज ले ली। अब ऐसे कर करके जैसे कि मैंने शीट्स बना रखी है प्रॉपर कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये रहा। ठीक है, मैंने कितना आइटम दे रहा हूँ, क्या क्या दे रहा हूँ, उसमें कितना कितना जाएगा। ठीक है, जब आपने रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद आता है लेबर कॉस्ट कि इस फूड को बनाने के लिए, सर्व करने के लिए कितना लेबर लगेगा आपको। टोटल लेबर कॉस्ट, उसमें शेफ्स भी होंगे, हेड शेफ्स भी होंगे, शू शेफ भी होंगे, कॉमीज भी होंगे, यूटी होंगे, एसटी होंगे और बाकी लोग सर्विस वाले होंगे। ये सब, ये आपने लेबर कॉस्ट टोटल काउंट कर लिया कि इतने इतने लोग जाएंगे। मान लो 5000 लोगों में 200-300 लोग आपके किचन से जाएंगे, सर्विस से जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब कि इन 2 खर्चे के अलावा क्या क्या खर्च होने वाला है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो फ्यूल हो जो लगने वाला है जनरेटर वगैरह का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो, डेकोरेशन हो उसमें आपका, सेफ एंड डेज, ये सब चीज़ें कि अगर ये चीज़ प्लेटिंग क्रॉकरी हो कि अगर आपका पर्सनल है मतलब आपका ओन है तो ठीक है, अदरवाइज लोग इसको रेंटल करते हैं, उसका डेप्रिसिएशन आपको काउंट करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट वो है वेस्टेज। वेस्टेज जो प्रिडिक्टेबल नहीं होता कि 8 से 10% जब पार्टी ख़त्म होती है तो वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, तो वो भी आपको काउंट करके चलना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं कि जब आप पार्टी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो या बैंक्वेट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। तो अब आपको पता चल गया है कि मैं इतना आइटम खिलाने वाला हूँ और इतना पोर्शन साइज़ खिलाने वाला हूँ कि पर पैक्स आपको बताया, जैसे मैंने 2 से 3 पीस एक चीज़ का, एक स्टार्टर का हो गया, सूप का हो गया 200 ml, एवरेज मैन कोर्स का 200 ml हो गया और 200 ग्राम हो गया। उसके बाद डेजर्ट का 150 ग्राम 100 ग्राम हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो कितने आइटम दिए आपने, कितना वो खा रहे हैं, टोटल उसका टोटल निकालोगे। फिर उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई टोटल आइटम की, वो उसको मल्टीप्लाई बाई कितने लोगों को आप खिला रहे हो, तो ये आपका एक एवरेज कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब आपका एवरेज कॉस्ट कितना है, 30% आया है, 35% आया है, आपको वो कितने में सेल करना है ये आपके ऊपर है कि आप कितने में सेल करना चाहते हो। सपोज आपका कॉस्ट 1000 रुपये आया है, अब आपको उस पर कितना प्रॉफिट चाहिए, सारा कॉस्ट मिला के जिसमें ओवरहेड्स भी हैं, लेबर भी है, ये आपका 1000 रुपये पर पैक्स आ गया। अब आपको उसमें कितना प्रॉफिट चाहिए, अपना 1000 रुपये टोटल कॉस्ट निकालिए कि अपना 1000 रुपये आपका पर प्लेट लग रहा है आपकी जेब से उस पर प्लेट आपको सेल करने में। ठीक है, तो आप 1500 में बेचना है, 2000 में बेचना है, 3000 में बेचना है, किस टाइप का आप कैटरिंग कर रहे हो, गवर्नमेंट लेवल का कर रहे हो या एक एवरेज लेवल का कर रहे हो, उसके हिसाब से आप चार्ज करोगे कि आपको मार्कअप कितना परसेंट चाहिए, 30% चाहिए, 40% चाहिए, 50% चाहिए, उसके हिसाब से आप पर प्लेट चार्ज कर सकते हो। स्टैंडर्ड पैकेज लोग 35% 40% रखते हैं मार्कअप।
लग्जरी है तो 50 प्लस 60 प्लस कर देते हैं। ये इतना आप करोगे, जितनी कॉस्टिंग उस हिसाब से आप चार्ज करते हो पर प्लेट। ये वीडियो बैंक्वेट कॉस्टिंग या पार्टी कॉस्टिंग की अगर मैं बनाता हूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको मैं डिटेल में ये चीज़ सिखाता हूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, आधे घंटे की हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये शीट चाहिए, ठीक है, कि जिसमें एक एवरेज हर चीज़ का ग्राम दे रखा है, पोर्शन साइज़ दे रखा है, कॉस्टिंग दे रखी है, ये शीट चाहिए आपको, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो पार्टी कॉस्ट शीट, और आप अपना नंबर मेरे को डीएम में डीएम कर सकते हो। मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा उस चीज़ में और आपको वो शीट भेज दूंगा, ठीक है। बट इट विल बी प्राइस्ड और इट विल नॉट बी फॉर फ्री। Thank you for watching. Do let me know anything else you want to learn about. Thank you.